लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे, लास्ट में थोड़ा पावर का प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड की बात कर रहे थे। कॉन्जेनाइटल में जो है हमारा वो क्या है, फ्रॉम बर्थ। किससे है? आपका बर्थ से है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी जो है डेवलप करता है वो कहाँ से? बर्थ से। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके जेनेटिकल ये डिजीज़ है। क्या कर सकते हैं? जेनेटिकल डिजीज कर सकते हैं। ये जेनेटिकल डिजीज होता क्यों है? होता है तो ये आपका किसके कारण? ड्यू टू जीन म्यूटेशन कर सकते हैं। आपके जीन में जो है म्यूटेशन के कारण, या कह सकते हैं ड्यू टू क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण कर सकते हैं। ठीक है, आपका मतलब क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, एबरेशन मतलब होता है कि खराब हो जाना, मतलब क्रोमोसोम का जो है ना आपका एक तरह से नंबर बढ़ जाना या घट जाना। तो बहुत सारा आप डिजीज देखे होंगे, जैसे डाउ सिंड्रोम, आपका बहुत सारा है। डाउ सिंड्रोम है, कैटक्राई है, क्लिफेंटर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। ये बायोलॉजी में जब हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इतना जान लीजिए कि जितने भी जेनेटिकल डिजीज है वो कॉन्जेनाइटल में आते हैं। तब आपका आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो होता है ना वो आफ्टर बर्थ है। क्या है आपका? आफ्टर बर्थ। और आफ्टर बर्थ को हम लोग बांटे थे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। किसमें बांटे थे? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कम्युनिकेशन जो है ना दो टाइप से होता है। किससे होता है? दो टाइप से। तो इसी को हम लोग डिटेल में लेके आगे बढ़ते हैं कि एक्वायर्ड डिजीज में जो है आपका कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन, एक पर्सन से, एक हेल्दी पर्सन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में आपका जो बीमारी है वो कैसे होता है। तो अगर कम्युनिकेबल की बात करें तो ये दो टाइप का। इसमें पहला जो है वो है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या है आपका? डायरेक्ट कांटेक्ट। और दूसरा जो है वो है आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट। लेकिन कांटेक्ट तो है ही, डायरेक्ट कांटेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, कांटेक्ट है तभी आपका ये डिजीज क्या है ना, अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रहा है और वो आपको इन्फेक्ट कर रहा है। समझ में आया? तब है कि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें तो आप किस चीज़ कैसे समझेंगे कि हमारा जो कांटेक्ट है ना वो डायरेक्ट है। तो इसमें जो आपका पहला जो होता है वो होता है कि कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, मतलब जो पर्सन ऑलरेडी वो डिजीज बीमारी हो चुका है उससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट हो जाए, टच कर जाएं या उसके साथ रहें, उसका टॉवेल वगैरह यूज करें, तो हमारा वो कम्युनिकेबल डिजीज हमें भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसी को डिटेल में यहाँ पे लिखना है, इतना जरूरी नहीं, बस आप पॉइंट सिर्फ आप जानते रहिए। ठीक है, तब आता है आपका कॉन्टेक्ट विथ सॉइल। क्या होता है? देखिए, सॉइल में जो है ना बहुत सारा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, अगर आप कह सकते हैं कि तो सॉइल तो मट्टी से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, मट्टी को तो डेली छूते हैं। तो डेली छूने से नहीं है, मट्टी ऑलरेडी छूने से बैक्टीरिया वगैरह हमारे हाथ में आ रहा है तो हम लोग तो हाथ वगैरह हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं। लेकिन कभी आप इंजर्ड हो जाए, क्या हो जाए? इंजर्ड हो जाए, तो एक बीमारी है, जैसे लोहे वगैरह से कट जाता है तो हम लोग कहते हैं कि टेटनस का, एटीएस का सुई ले लेते हैं, टिटनस का सुई ले लेते हैं। मतलब वो जो बैक्टीरिया है इंजरी वाला पार्ट से जो है ना हमारे ब्लड में अगर मिक्स कर गया तो वो ब्लड इन्फेक्शन, ये काउज होता है, इसके कारण जो होता है वो क्या होता है? आपका ब्लड का इन्फेक्शन होता है। जो सॉइल से जो अगर कांटेक्ट कर लिए तो आपका ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? ब्लड का इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या कह सकते हैं कि पॉइजनिंग हो जाएगा, ब्लड में पॉइजनिंग हो जाएगा, या इसी का हम लोग नाम दे देते हैं, क्या देते हैं? टिटनस देते हैं। क्या देते हैं? टिटेनस। ठीक है, जो हम लोग बाद में इंजेक्शन वगैरह लेते हैं अगर कुछ कटपट जाता है तो ये भी इंजरी के समय, ये जितना भी है सॉइल का जो कांटेक्ट है वो किसके है? जब इंजरी आपको होता है ना, ठीक है,
इंजर्ड पर्सन आप हैं और आपके इंजरी हुआ है उस समय आप आपके कॉन्टेक्ट में आ गए हैं तब, नहीं तो ऐसे तो हम लोग मट्टी के कॉन्टेक्ट में दिन रात हैं, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। वो तो हैंड वॉश वगैरह कर लिए तो हमारा काफ़ी हो गया। तब है कि अगर कोई एनिमल वगैरह है ना काट ले, मतलब कह सकते हैं एनिमल बाइट, ठीक है, एनिमल बाइट। और सबसे जैसे ही एनिमल बाइट का नाम लेते हैं उसी में आता है सीधा सबसे पहले आपका डॉग आता है, कुत्ता, मतलब उसके दांतों में क्या होता है, रेबीज होता है, एक वायरस है, क्या है आपका, रेबीज, ठीक है। रेबीज वायरस जो है वो काटने पे, उसके बाइट करने पे अगर हमारा उसका दांत जो है हमारे ब्लड तक पहुंच गया तो हमें क्या करता है ना, वो इन्फेक्ट कर सकता है और हमें क्या होता है, रेबीज हो जाता है। क्या होता है, रेबीज, जिसके कारण, इसी रेबीज के कारण हमको क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, देखिए समझिएगा, फोबिया मतलब होता है क्या, डर, इसका मतलब हम लोग कहते हैं डर। और हाइड्रो मतलब होता है वाटर या कह सकते हैं पानी, तो मतलब पानी, जिनको भी कुत्ता कटा है वो कुछ समय के बाद पानी से डरने लगता है, जैसे कुत्ता लोग पानी से डरता है ना, डॉगीज लोग, तो वही लोग जो है ना आपका क्या है ना, पानी से डरने लगते हैं। इस तो आपको पता चलता है कि ये तुरंत तो असर नहीं करता है, तुरंत ऐसा नहीं कि आज काटा और कल से आप पानी से डरने लगे, ये समय लगता है आपका वायरस का फैलने में। तो वायरस के फैलने उसके पहले अगर इंजेक्शन वगैरह ले लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तब जो इसमें लास्ट है आपका, लास्ट क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका है ड्रॉपलेट्स। क्या होता है, ड्रॉपलेट्स। और ये कोरोना वायरस के समय पे सबसे ज़्यादा हम लोग वर्ड यूज किए हैं, तो क्या यूज किए हैं, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, ठीक है। क्या होता है, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो है ना, वो खांस दिया, थूक दिया कहीं पे, तो इसके कारण जो है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट एक तरह से हम अगर उसके आ गए, कहीं कोई छींक दिया कस के, तो वहाँ पे जो है ना वो पर्सन, सामने वाला पर्सन अगर हेल्दी है फिर भी वो हमारे इस ड्रॉपलेट के कारण, छींक के कारण, कफिंग के कारण क्या है ना, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये रहा कुछ आपके डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तब है कि आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट के कारण क्या क्या डिजीज होता है, इसको जरा हम लोग समझेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट में जो हो गया आपका, जैसे हम लोग कह सकते हैं हाउस फ्लाई, जैसे आपका लिखा रहता है ऑर्थोपोड, आपका ऑर्थोपोड वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोपोड वेक्टर मतलब जैसे हाउस फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई के थ्रू कुछ वही मक्खी वगैरह जितने भी है ना, हाउस फ्लाई उसी को होते हैं। मक्खी वगैरह अभी गंदे जगह पे बैठा है, गंदे जगह पे बैठा है, आप घर में आराम से खाना खा रहे हैं, आपके खाना पे बैठ गया, तो डायरेक्ट तो आप उस गंदगी के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन ये एक मीडियम बन गया हाउस फ्लाई वगैरह कि आप वो गंदगी पे गया और आपके घर में आके आपके फूड पे बैठा, आप उस फूड को इंटेक किए और उसके कारण फिर से आपका क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया। तब हम लोग कह सकते हैं कुछ जो है आपका एयर के कारण होता है, मतलब कुछ जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह जो है हमारे एयर के थ्रू हमारे पास, हम नाक से इनहेल कर रहे हैं और उसके थ्रू हमारा कुछ लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है या बॉडी में, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। तब है आपका ह्यूमन कैरियर भी, मतलब आदमी भी कैरियर बनता है, मतलब ह्यूमन आदमी भी कैरियर, मतलब इसमें कौन कौन सा बीमारी आ गया, तो बहुत सारा बीमारी है। जैसे आप कह सकते हैं एक पर्सन जो बीमार है और वो क्या हो गया, मतलब आप कह सकते हैं डिप्थेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जितने जो है ना डायरेक्ट मतलब ह्यूमन कैरियर बनता है, उसमें उनके कफिंग के थ्रू अगर कहीं स्नेजिंग कर दी है, बाद में वहाँ हम जाके बैठ गए हैं या फिर किसी तरह से वो टच हुआ और हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्ट हुए तो वहाँ से भी कह सकते हैं कि हमारा ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है जिसके कारण हमारा कम्युनिकेबल डिजीज होता है। क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, यहाँ तक रहे। अब है कि अगर डिजीज हो गया तो पैथोजिन जो है ना हमको डैमेज कैसे करता है, कैसे डिजीज करता है, मतलब हाउ पैथोजिन काउज डिजीज, समझ में आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, इसको जरा मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ पैथोजिन काउजेज डिजीज, मतलब पैथोजिन डिजीज कैसे देता है या कैसे करता है। तो देख लीजिए पैथोजिन जो है वो डिजीज कैसे करता है, तो हमारे टिश्यू को डैमेज करके, मतलब टिश्यू डैमेज के कारण भी हमारा जो है हमें डिजीज होता है, टिश्यू
डैमेज, टिश्यू डैमेज। क्या है आपका? टिश्यू डैमेज। तो अब टिश्यू डैमेज का भी बहुत सारा टाइप है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। जिसमें कि सबसे पहला जो आप कह सकते हैं टिश्यू, तो आपके ब्लड के इन्फेक्शन के कारण। किसका कह सकते हैं? पैथोजिन जो है, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है वो क्या होता है, आपका ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट करता है। आधा लाइफ साइकिल वो मच्छर में और आधा लाइफ साइकिल वो ह्यूमन हम लोग के ब्लड में, और ब्लड में ही रिप्रोडक्शन करके वो अपना संख्या बढ़ाता है, और 1% टू 11% मतलब वो जाता है, या आप कह सकते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स को हार्म करता है। तो ब्लड भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ से कह सकते हैं हमारे टिश्यू को डैमेज करके भी जो पैथोजिन है हमें वो डिजीज डेवलप करता है। डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना, कुछ ना कुछ तो उनका टाइम रहता है ना। इसलिए मलेरिया अगर आज आपको मच्छर काटा है ना, तो उसके 10 दिन मतलब 21 डेज एटलीस्ट कह सकते हैं, बुक में लिखा हुआ 21 डेज मतलब 20 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा या आएगा भी कि हाँ आपको मलेरिया हुआ है। समझ में आया? तब है आपका टॉक्सिक सिक्रीशन। क्या है आपका? टॉक्सिक सिक्रीशन मतलब टॉक्सिन सिक्रीशन जो है आपका, ठीक है। टॉक्सिक सिक्रीशन जो है मतलब आपके बॉडी में बैक्टीरिया जो है ना, पैथोजिन जो है ना इंटर कर गया। अब वो कुछ टॉक्सिन क्या कैसा सब्सटेंस जो है ना सिक्रीट करेगा, और जब वो सिक्रीट करेगा तो वो उस हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ने का कोशिश करेगा। लड़ने में हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। हमारे बॉडी टेम्परेचर को वो क्या करता है? हाई करता है, इंजर करता है। तो हम लोग समझते हैं कि तबीयत खराब है, या हमारा वो डिजीज जो है ना, हमें डिजीज हो गया है कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं, ठीक है। और आप कह सकते हैं, अब देखिए जो टॉक्सिन का सिक्रीशन है वो दो टाइप से, एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन। तो टॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो आपका, आप कह सकते हैं एक्सोटॉक्सिन, और आप कह सकते हैं इंडोटॉक्सिन। क्या कह सकते हैं? इंडोटॉक्सिन। अब ये एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन क्या है? अब देखिए नाम से तो आपको लग ही रहा होगा, एक्सो मतलब बाहर और इंडो मतलब अंदर। एक्सोटॉक्सिन जो है इसका जो अगर डेफिनेशन देखेंगे तो आपका लिखा रहता है कि these toxin these are released as soon as possible। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो टेटनस, ठीक है। मतलब जितना जल्दी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा उतना जल्दी आपका क्या, जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी क्या करेगा? प्रोड्यूस, मतलब कम से कम समय में वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, और बॉडी को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। अगर इंडो की बात करें तो ये जो है ना, ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। इंडो की जब बात करते हैं तो इसमें जो है आपका जो टॉक्सिन है वो रिटेन इन बैक्टीरियल बॉडी। रिटेन इन क्या है? बैक्टीरियल बॉडी। मतलब बन तो गया है टॉक्सिन, लेकिन वो बैक्टीरिया के बॉडी में है। अब वो रिलीज कब करेगा? जब जो है ना, रिलीज व्हेन बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया डाई करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करेगा? डाई कर जाएगा, मर जाएगा या खराब हो जाएगा। तब क्या करेगा? उसके बॉडी से वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। समझ में आया? जिसमें आपका कोलेरा है, क्लोरेला है, और मतलब कोलेरा और टाइफाइड फीवर, और कोलेरा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है आपकी कैसे जो है ना, आपका कोई भी डिजीज़ जो है ना आपको होता है, या पैथोजिन कैसे डिजीज़ हम लोगों को करता है। एक छोटा सा बेसिक चीज़ है, ठीक है। थ्योरी है, इसलिए ज़्यादा देर तक आप लोग देखेंगे नहीं, छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में देखिए हम लोग टाइप देखें, और इसमें देखें कि वो टाइप है उसमें से कैसे कैसे हम लोग को क्या क्या आपका बीमारी है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल का देखें क्योंकि वो फैलता है, नॉन कम्युनिकेबल चूँकि फैलता नहीं है, तो उसका हम लोग मतलब ऐसे बीमारी जो फैलते ही नहीं है, एक दूसरे से फैलते नहीं, तो उसके बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे तो डिटेल में करेंगे। तब है हमारा कि कितने ये जो डिजीज़ हैं, जितने भी आपके ये डिजीज़ हैं उनका मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। कैसे इनसे मतलब डिफेंस करें, मतलब जो बीमारी हो रहा है इनसे हम अपने आप को डिफेंस कैसे करें, बचाए कैसे। तो इसका एक अलग से पूरा सेक्शन लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि अगर ये डिजीज़ है तो इन पैथोजिन से, चाहे जिस भी तरह भी हो, कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो, इन सब से हम लोग को कैसे बचा जाए, हम लोग कैसे बचते हैं, ठीक है। थैंक यू।